हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं अंतिम प्रहार के 10th क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं और 10वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10वां क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही सिंपल और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में आता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब इस तरीके से होता है कि कोई भी कस्टमर पहली बार आपकी दुकान में आया, उसने आपको 20 रुपए का प्रॉफिट दिया, 200 रुपए का प्रॉफिट दिया, 40 रुपए का प्रॉफिट दिया, लेकिन क्या अगली बार वो दुकान पर आएगा? अगली बार आएगा तो कितना प्रॉफिट देके जाएगा? एक एंटायर पूरे बिजनेस में उस कस्टमर की लाइफ के अंदर। यहां पर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है, लेकिन यहां पर हम लाइफ टाइम किसका समझ रहे हैं? बिजनेस का। एक पूरे बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस हमेशा के लिए होता है, पूरे बिजनेस में एक कस्टमर कितनी बार रिपीट होगा और वो कितनी बार हमको वैल्यू एड ऑन करके जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी प्राइस सेट करनी होती है। इसलिए हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालते हैं। अब आप इनको इसको और सिंपल भाषा में समझाता हूं। आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे गए, बस स्टॉप पे गए, वहां पर आपकी जो आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे तो वो बंदा क्या सोचेगा? यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये विजिटर है, यहाँ पर ये ट्रैवलर है, बार बार उस जगह पे आने वाला नहीं है। इसलिए यूजुअली जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाओगे तो आपको हर जगह प्रोडक्ट की रेट हाई मिलेगी। लेकिन वहीं आप लोकल शॉप्स और लोकल वेंडर्स के पास जाते हैं तो हमको वहाँ पे एज कंपेयर प्रोडक्ट की रेट कम मिलती है, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स उनको विजिट करते हैं। तो जब हम मल्टीपल टाइम्स विजिट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मुर्गी के सारे अंडे एक साथ नहीं निकाला जाए, मुर्गी को काट के सारे अंडे निकाला जाए, एक एक सोने का अंडा निकाला जाए, जिससे उनका भी घर चलता रहे और उनकी लाइफ टाइम वैल्यू उस कस्टमर के साथ बढ़ी रहे। यानी कि कस्टमर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उनको रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड करता रहे। इसीलिए हम कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू निकालते हैं, उससे हम उसकी प्राइसिंग फिक्स करते हैं। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज अ मेट्रिक यूज्ड टू मेजर टोटल वैल्यू दैट अ कस्टमर एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ बिजनेस ओवर अ एंटायर ड्यूरेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप। अब एंटायर ड्यूरेशन, अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर होंगे उनके लिए तो वन टाइम ही होगी, लेकिन जो रेगुलर कस्टमर शॉप पे जा रहे हैं, रेगुलर अपने लोकल शॉप पे जा रहे हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म हो सकती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो उसके अकॉर्डिंग हमको मेजर करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हम प्राइस जनरेट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि एक बंदा कितना प्रोडक्ट खरीद के जा रहा है, कितना रेवेन्यू है। कोई 5,000 का खरीद रहा है, कोई 10,000 का खरीद रहा है, उसी के अकॉर्डिंग किराने व्यापारी हमको डिस्काउंट और क्रेडिट देता है। और उसके साथ हम कितना कॉस्ट एसोसिएट करते हैं, मतलब किसी कस्टमर को जोड़े रखने के लिए, हमको कितनी कॉस्ट एसोसिएट करनी होती है, उसको कितना एक्सपेंसेस देना होता है, कौन सा गिफ्ट देना होता है, दीपावली पे कौन सा गिफ्ट देना है, क्या गिफ्ट देना है, या हमको कोई इसको एडवर्टीजमेंट या एक्स्ट्रा हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसकी हमको क्या कॉस्ट आ रही है, वो चेक करना होता है। और उस डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि आज 10,000 खरीद रहा है, अगले महीने भी 10,000 खरीदेगा, अगले साल भी 10,000 का खरीदेगा, लेकिन जब वो अगले साल 10,000 का खरीदेगा तो उसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब 6% भी इन्फ्लेशन मानते हैं तो वो 9,400 रुपये हो जाता है। यानी एक कस्टमर तो सेम प्रोडक्ट बाय कर रहा है, सेम वैल्यू का बाय कर रहा है, लेकिन हमारा जो कैश फ्लो है वो डिस्काउंटेड हो गया, तो उसका भी हमको ध्यान रखना होता है। यानी कि एक्चुअल मनी, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट में हम जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो से हम चेक करते हैं और उस साहब को सम करते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाती है? हमारी एक्चुअल उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू मिल जाती है ना। और ये मेजरमेंट के डिफाइन, अब इसमें अंडर चर्न, डिफाइंड चर्न का मतलब वो पीरियड होता है जब कस्टमर नहीं रहता, जब कस्टमर हमारी शॉप पे नहीं आता। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी जो शॉप है कोई इलेक्ट्रिक आइटम्स की है, तो इलेक्ट्रिक आइटम में कौन सा पीरियड के लिए बाय होता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल में। टीवी कितनी बार ला रहे हो भैया? 5 साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है। फ्रिज कितनी बार? 7 साल में। तो 7 साल में एक बार कस्टमर आता है और आपके यहाँ से प्रोडक्ट बाय करके जाता है। तो वो चर्न जो एब्सेंस पीरियड होता है वो कहलाता है। उसको आइडेंटिफाई करना होता है, एक्टिव और इनएक्टिव कस्टमर को भी हमको आइडेंटिफाई करना होता है, जो बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो हमारे साथ रेगुलर टच में है या नहीं है, उसको भी चेक करना होता है। उसकी रेट भी चेक करनी होती है, कितने टाइम, जो ज़्यादा टाइम तक एब्सेंस रहेगा उसको कम डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कम टाइम एब्सेंस रहेगा उसको ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। और रिटेंशन रेशो भी इसमें चेक करना होता है। तो ये बहुत सारे मेजरमेंट टेक्निक्स हैं जिसमें हमको सब एस्टिमेट करके किसी भी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू निकालनी है। यानी कि कस्टमर कितनी बार आएगा, कितना टाइम एब्सेंट रहेगा, कितने का रेवेन्यू जनरेट करेगा, उस रेवेन्यू की डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या मेजरमेंट है, और उन सब का सम कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकल जाएगी। और इसका एडवांटेज ये रहेगा, हम उससे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं, हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी सारे पॉइंट याद होने चाहिए, है ना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आखिरी दिन है मार्केटिंग एनालिटिक्स का। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी मतलब सेकेंड लास्ट, कल एग्जाम है ना अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।